नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश सरकार है और आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का एक पॉपुलर फंड जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में कोई भी रुपीज़ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसी म्यूचुअल फंड का 4 टॉपिक। नंबर 1, बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या है, पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स क्या देखा आया इसी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और शेयर होल्डिंग एनालाइज यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये रुपीज़ ये लोग कहाँ निवेश करता है। तो इसी वीडियो पे आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल जाएगा इसी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। और फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिएगा क्या अवॉइड कीजिएगा। राइट, तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, फंड स्टार्ट हुआ जनवरी 2013 में। फंड टाइप ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश करता है। तो इक्विटी पे निवेश करता है बोल के इसी म्यूचुअल फंड का जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश। अगर आप लोगों का पैसा शेयर मार्केट में निवेश होगा तो रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। राइट, और इसी के साथ करंट एनएवी अगर देखो, करंट एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 110/111 करके। राइट, और इसके साथ साथ रेटिंग में इसी म्यूचुअल फंड 4 स्टार फंड में है और फंड साइज है 23,701 करोड़ रुपया का ऊपर में। और इसी म्यूचुअल फंड में आप लोगों को टोटल देखने के लिए मिल जाएगा 160 कंपनी शेयर इन पोर्टफोलियो। राइट, और फ्रेंड्स इसके साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.86%, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आप जो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में ईयरली 0.86% एज ए एक्सपेंडिचर हिसाब से चार्ज काटेगा, और जो बाकी पैसा है वो 110/111 करके अलॉटमेंट मिल जाएगा। एग्जिट लोड के बारे में बात कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने का 30 डेज का अंदर में अगर रिडेम्पशन करते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एग्जिट लोड यानी कि 1 टाइप ऑफ पेनल्टी। और इसी के साथ साथ अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको पहले जो इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको 5,000 रुपीज़ डिपोजिट करना ही पड़ेगा 1 टाइम, और सेकंड टाइम में जाके आप 1,000 रुपया करके आप लोग इसी म्यूचुअल फंड में 1 टाइम निवेश कर सकते हो और आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो एसआईपी स्टार्ट करना तो आपको मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करके भी आप इसी म्यूचुअल फंड में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गया इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि फंड स्टार्ट कब हुआ था, फंड टाइप है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, रिस्क प्रोफाइल हाई है, और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो 110/111 करके अलॉटमेंट मिल जाएगा। रेटिंग में 4 स्टार है, फंड साइज 23,701 करोड़ के ऊपर में है, और एग्जिट लोड 1% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करके 1 महीने के अंदर में विड्रॉल करते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम कितना रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। राइट, तो अभी हम लोग देखने वाला है इसी म्यूचुअल फंड का पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इसी पॉइंट को जरूर देखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इसी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ पे 1 साल पहले निवेश करके आया था तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड आपको 33% के ऊपर में रिटर्न जनरेट करके दिया था। राइट, 3 ईयर्स का रिटर्न देखो तो 51% का ऊपर में रिटर्न देकर आया था। अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखो तो 18%। और देखिए अगर ऑल टाइम रिटर्न देखूँ तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 2013 और 2013 से जाते 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 2023, यानी कि 10 साल में इसी म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 25% आसपास आपको रिटर्न देके आया था। राइट, और फिर अगर रिटर्न कैलकुलेटर देखता हूँ तो देखिए अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपीज़ ऐसा भी स्टार्ट किया था 1 साल पहले, 24,000 रुपया जमा होता था, 26,650 रुपीज़ बन जाता था आज का डेट में। 3 ईयर्स पहले अगर इन्वेस्ट करता था देखिए 2,000 करके 72,000 इन्वेस्टमेंट होता था, 1,11,000 के ऊपर में आपका वैल्यूएशन हो जाता था। और अगर आप 5 ईयर्स पहले इन्वेस्टमेंट करता था 2,000 रुपये पर मंथ तो देखिए 1,20,000 रुपये जमा होता था, 2,39,000 रुपये ऊपर में आपको रिटर्न बना के दिया था इसी म्यूचुअल फंड। और इसी तरह अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 1 टाइम, यानी कि देखिए 1 टाइम अगर 1,00,000 रुपये निवेश करता था आज से 3 ईयर्स पहले, 3 साल पहले, देखिए 1,00,000 का वैल्यूएशन आज का डेट में हो जाता था कितना, 3.5 लाख रुपया का जैसा आपको रिटर्न बना के दिया था। राइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा इसी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ आप लोगों को क्या रिटर्न देके आया था अगर आप ऐसा भी स्टार्ट किया था 1 टाइम निवेश करके आया था 3 ईयर्स, 1 ईयर्स और 5 ईयर्स में। राइट, और अभी हम लोग बताने वाला है इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 साल पहले, यानी कि 2013 में लॉन्च हुआ था तो 13 से 23, यानी कि 2 साल पहले एवरी महीना 2,000 रुपये करके अगर ऐसा भी किया था
देखिए मैं ईयर्स लिख देता हूँ 10 साल, और आपको जो रिटर्न दे के आया था 10 साल में कितना 25%, राइट, जो मैं आपको दिखाया। तो देखिए इसी 2000 रुपया करके 10 साल में 2.4 लाख जमा होता था, ये आप लोगों का पैसा है, और आपको रिटर्न बना के दिया था कितना 10.5 लाख का ऊपर में। और इसी तरह अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए निवेश करते हो एज इट इज़ 2000 रुपीज़ पर मंथ, देखिए 4,80,000 रुपया जमा होगा। 20 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगा 1,37,00,000 रुपया। और अगर 20 साल से और 5 साल अगर एक्सटेंड कर लेते हो, देखिए 6 लाख रुपया डिपॉजिट होता है, 4.75 करोड़ रुपया आपको रिटर्न देगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया एसआईपी कैलकुलेटर, यानी कि आप लोगों का पैसा आप ऐसा एक फंड में निवेश कीजिए जहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, राइट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मिलने लग गया आपको, आप लोगों का जो पैसा जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो आप बहुत गुण में बढ़ा के ले सकते हो इसी एसआईपी कैलकुलेटर से, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देख लेता हूँ इसी म्यूचुअल फंड में होल्डिंग्स क्या क्या है, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो रुपीज़ इसी म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ लगाता है। तो देखिए आप लोगों को होल्डिंग्स में देखने के लिए मिल जाएगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एलटीडी 3.2% एसेट ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, राइट। ठीक एज इट इज़ HDFC बैंक फाइनेंशियल 1.7% होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसी तरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा नीट LTD 1.5%, तेजस नेटवर्क LTD 1.4%, लार्जन एंड टीब्रो 1.4%। तो फ्रेंड्स ऐसा करके इसी म्यूचुअल फंड में टोटल जो होल्डिंग है 160 कंपनी। और अगर इसी होल्डिंग को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पे अगर देखता हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग कैपिटल गुड्स में निवेश करता है 17.1%, इसी तरह फाइनेंशियल में 13%, केमिकल में 10%, कंज्यूमर स्टेपल्स 8.2%, कंस्ट्रक्शन 7.8%, टेक्नोलॉजी में 7.5%। तो ये हो गया इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, यानी कि टोटल 25,000 करोड़ के ऊपर में ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यही है इसी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का बेसिक फॉर इन्फॉर्मेशन। मैं आप लोगों को दिखाया, पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स भी दिखाया, और शेयर होल्डिंग एनालाइज मैं आप लोगों को डिस्कस किया, राइट। और अभी हम लोग बात करने वाला है रिटर्न और इनकम टैक्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आप जो रुपीज़ रिटर्न लीजिएगा तो उसी रिटर्न के ऊपर में आप लोग को एक टैक्स देना पड़ेगा। वो देखिए वो टैक्स कैसे कैलकुलेशन करता है। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी निवेश करते हो और निवेश करने का 1 साल बाद जाकर विड्रॉल कर लेते हो तो उसी रिडेम्पशन के ऊपर में आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, राइट। और अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो और 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर लेते हो कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे, राइट, और विड्रॉल का अमाउंट अगर 1 लाख और 1 लाख का ज़्यादा होगा तो आपको 15% टैक्स देना नहीं पड़ेगा, उसी टाइम में आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%, राइट। उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि LTC टैक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आप लोगों का पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इसी नियम को फॉलो करना चाहिए, मतलब इसी फंड का पूरा डिटेल में आपको जानना चाहिए, राइट। और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिएगा कि अवॉइड कीजिएगा। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप निवेश कर सकते हो, लेकिन आपको निवेश करने के बाद इसी म्यूचुअल फंड में टाइम देना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 5 ईयर्स आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, चाहे आप ऐसा भी ओपन कीजिए चाहे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।